नहीं उतरे वो बोलते ही रहेंगे मतलब इतना दिमाग इंसान का पागल कर देंगे कि इंसान सोचेगा कि मर ही जाओ इससे बड़ी। मैं खुद लड़की तो कहती है मैं परेशान हो गई, तुम ज़्यादा मुझे वो करोगे तो मैं मर जाऊँगी। अगर ऐसी क्या करना है, ऐसा पढ़ाई लिखा हम अनपढ़ है, कम से कम तमीज़दार तो हो। तुम क्या करो, फिर बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। बच्चे नहीं होते तो इंसान कहीं भी चला जाए, और फिर बच्चों का मुंह देखना होता है। सोचते यार बच्चे अगर कल को कुछ हो भी जाता है, बीमार भी रहती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बीमार नहीं रहती, पहले बहुत बीमार हुई है, 2 साल बीमार हुई। कभी कभी ऐसा होता है अगर बाई चांस अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो फिर बच्चों का क्या होगा। ये देखेंगे बच्चों को ऐसे हाल, जो मेरे सामने नहीं देख रहे बच्चों को, मेरे पीठ पीछे देखेंगे। नहीं, ये क्या देखेगा, ये तुरंत दूसरी उठा लाएगा। तो वही तो कहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे तुम्हें पता है तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, तुम हर किसी से बोलते हो करते हो, हम कभी तुम्हें रोक टोक नहीं इतने करते। दिन से तुमने कुछ नहीं किया ना, मारपीट सहती रही। पता है इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी होती है। मारपीट करना कोई अच्छी बात नहीं है। वो भी है ना, तभी तो इनको ज़्यादा वो खुल गया ना कि इन्होंने सोचा ये कुछ कर रही है तो है नहीं, बोलती करती कुछ नहीं है। जितने जो सीधा होता है ना उसी के साथ तो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने यही सोचा। और हमारे जैसे लोगों के सामने कोई करे ना, एक मारे तो 4 मारे ना, तो सुधर जाए। वही तो है ना, तो उन्होंने जिस दिन सोचा। डंडा उठा लोगे ना खुद भी अपनी बचाव में, उस दिन वो सुधर जाएगा। वही है, कहते माँ बाप ने सिखा दिया, जैसे तेरी माँ ने अपने बाप को दबा रखा, तू सोचती कि मैं उसको दबाऊँ। मेरे पापा दबे, मेरे पापा ने क्या नहीं करा। मेरे पापा ने अपने सालों की शादी करी, अपने सालियों की शादी करी, अपने ससुराल वालों को इतना माना। मेरे पापा को मेरे नाना नानी बड़ा बेटा मानते थे, लेकिन आज तक यहाँ वृद्धा मार। हाँ, अभी आए ही शिफ्ट हुए, वो भी इन्होंने ज़बरदस्ती उनको यहाँ मकान दिलाया कि यहीं ले लो, वो तो कहीं और लेना चाह रहे थे। हाँ हाँ, मतलब जहाँ ये लकी पब्लिक स्कूल नहीं है, उसी के बगल में रहते हैं। आगे जाके नहीं, अजंता साइकिल से पहले गली में अच्छा, घुसते हैं। अजंता साइकिल। हाँ, उससे पहले ही गली में घुसते हैं। तो मम्मी पापा ने, मम्मी ने इतना भी बोल दिया अगर तुम अपने बच्चों को ढंग से रखो, खुश रखो, तो हम तुम्हारे घर भी नहीं आएंगे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हारे घर आने की। तुम लड़की को मारोगे तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम पहले मारते होगे, हम दूर रहते थे, पहले मारते होगे तो हमें नहीं पता, अब तो हम नज़दीक आ गए, हमें पता लग रहा है ना कि क्या साल हो गए शादी को? 18 साल हो गए शायद। 18 साल। ठीक है, मैं पहले अपने स्तर पे इसको समझाती हूँ, एक बार फ़ोन करके मैं जाके समझा दूँगी। वही दूसरी जगह लिया है कमरा भी हमने। पहले हम कहीं और रहते थे, वहाँ ये ड्रामेबाजी करते थे, तो वहाँ से खाली कर दिया कि यहाँ से सुधर जाएंगे। अब अच्छे माहौल में ले लिया, वहाँ लोग कोई पीता खाता है नहीं, पीते भी तो अपना रात को अपना ड्रिंक करते हैं, वो लोग चुपचाप सो जाते हैं, उनको पता नहीं कि कौन। अब तुम ऐसी जगह पे ऐसी हरकतें करोगे तो कोई रहने थोड़ी ना देगा, हम वहाँ के रहते रह रहे, कोई हमारा अपना घर थोड़ी ना, हम रात दिन वहाँ पे ड्रामे करेंगे। इज्जत से हम रह रहे हैं। मैं पहले रहती थी वहाँ, जब मेरे बच्चे, एक मेरी लड़की 8 महीने की थी, अब 15 साल की हो गई, तब मैं उनके मकान में रहती थी। वहाँ पे खाली करके तब दूसरी जगह गए, अब दोबारा वहीं आ गए, क्योंकि जब हम अच्छे थे तभी तो उन्होंने दिया दोबारा कमरा, नहीं तो कौन देता है ऐसे कमरा। अब तुम ऐसी हरकतें वहाँ पी के ड्रामे करोगे, पी के झूल के नीचे ऊपर उतरोगे, तो वो बच्चों की क्या इज्जत रहेगी वहाँ पे। अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, आजकल बच्चे देखते हैं कि कौन, अब आप ही हो, मेरा पति खराब हो तो बच्चों को यही लगे इसका बाप तो ऐसा है, ये तो उसकी लड़की है, तो बच्चों पे क्या असर होता है आजकल, हरकतें रहेंगी घर में। लड़की ऐसे बोलती है। तभी तो मैं, जब तो मैं लिखवा रही हूँ, अब नहीं तो आज तक मैंने नहीं लिखवाई, 2.5 साल से परेशान हूँ। लेकिन जब मेरी लड़की ये ने, बात तो लिखवाई नहीं आपने कि जब लड़की आत्महत्या करने के लिए कह रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है ना। जब मैंने टेंशन में आके बच्चे वो 2-3 दिन से मुझसे यही बोल रही है। अब जब भी मैं टेंशन में आ गई, मैंने कहा यार, कहती है कि कहते हैं अगर ऐसे करोगे ना तो तुम्हें पता भी नहीं रहेगा, पापा बोलते हैं ये फेल हो गई, और क्या कहते हैं वो नहीं करते, उसके मेरे चाचा के बच्चे अच्छे हैं, ये लड़की फेल हो गई है। कह रही है जिस दिन मैं कर लेगी तो क्या रहेगा, कहाँ की रह जाओगे बताओ। और क्या रह जाएगा, जिन बच्चों के लिए हम कमा रहे वही बच्चे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे कमा के करना क्या है। नशे में समझने को तैयार नहीं रहता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलते रहेंगे जब तक उनका न सोचती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं बच्चों का मुंह देख के रह जाती हूँ, यार अगर कल को मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो तुम उसके कलेश करने की वजह से आत्महत्या करने की या मरने की सोचती हो। क्या करें, तो घर छोड़ के दूसरा जगह अपना उसको छोड़ दो, कहीं रह अलग से। अलग दिन जाए, कहते तलाक लेना तसल्ली, तो मैंने कहा तसल्ली से दे दो तलाक। ले लेंगे, वो तलाक नहीं देगा ना, उसको तो रोटी भी बना के तुम खिला रहे हो, उसको तलाक देगा।
वही तो। अरे तुम्हें सिलाई आती है ना, वो करके कर लेना अपना, गुजारा मुझसे कर अपने लेना। भाइयों को फ़ोन करके बोलते हैं मुझे ये खाना नहीं देती है, मुझसे जबान चलाती है। तो मैंने कहा जिन भाइयों को फ़ोन करे उनको बुला लो, वो खाना बना के खिलाएंगे। जब हमारे दुख में कोई काम नहीं आ रहा कोई भाई, मैंने भी तो भाइयों को फ़ोन किया था ना तुम्हारे कि भैया ऐसे पी के नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, मारपीट करते हैं। तब तो तुम्हारे भाई कोई भी नहीं आए देखने के लिए कि भाई एक बार जाके तो देखे कि कर क्या रहा है। फ़ोन पे समझा के, फ़ोन पे समझाने से थोड़ी ना होता है। जब हम यहाँ रात दिन समझा रहे हैं, मेरे माँ बाप आके समझा के जा रहे हैं, मेरे माँ बाप को तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, मेरी मम्मी की तुम कोई इज्जत नहीं कर रहे हो, गाली गलौज करे उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो। उससे बोलो अपने लड़के को देख, अपना घर दे। ये तुम्हारा बोलने का तो नहीं है। कौन माँ चाहती है कि मेरी लड़की का घर बिगड़ा? 18 साल में तो नहीं बिगाड़ा मेरी मम्मी ने घर। आज बच्चे बड़े हो गए तो आज घर बिगाड़ेंगे वो। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब मेरे माँ बाप ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे बच्चे पाले, सब कुछ करा। जब तुम्हें नज़र नहीं आया कि माँ बाप घर बिगाड़ रहे हैं, आज तुम्हारा सब कुछ हो गया, तुम करने लग गए, सब कुछ हो गया, तो आज मेरे माँ बाप घर बिगाड़ रहे हैं। कौन चाहता है कल को मैं अपनी लड़की की शादी करूँगी? मैं चाहूँगी मेरी लड़की का घर बिगड़े? कौन माँ बाप चाहता है ऐसा? इसके वो है, मम्मी को बताने जाते हो तो मेरे को मिलने लग जाते हो। मम्मी को बचाने जाते हो, प्यार नहीं करते अभी मम्मी के साथ रहोगे, पापा के साथ? मम्मी के साथ किस क्लास में हो? फिफ्थ में। और दीदी क्या करती है? दीदी दीदी स्कूल जाती है। पापा को समझाया नहीं कि मम्मी को मत मारा कर? बोला था फिर वो हमें गाली देता। ठीक है बेटा, दे दो। ठीक है, अभी ये चाहते हो ना कि अलग रहना है, कौन रोकेगा तुम्हें अलग रहने से? क्यों रोकेगा? वो एक मामूली सा आदमी है, उसको एक बार छोड़ दी ना तो उसको औकात पता चल जाएगी कि उसकी औकात कितनी है, कौन उसको पूछता है। वही तो हर परिवार से ही एक बार छोड़ के देखो ना, तुम्हें हाँ। पता लग जाएगा तुम्हें कौन खाना दे। हाँ। हम यहाँ सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, करने तुम्हारे के बाद- कपड़े भी धो रहे हैं, तुम्हें खाना भी बना के दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद तुम हमारी इज्जत, तुम कहते हो पैर की जूती को सर पे रख दिए। हम पैर की जूती के लायक नहीं है। माँ बाप जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल के बड़ा करा, हमारे माँ बाप ने भी तो पाल के तुम्हें दिया है। अगर हम गलत होते, मुझसे कहते हैं तू क्या कहते हैं इस किसके साथ जाएगी, उसके साथ जाएगी, यही काम रह गया हमारा। अगर इधर उधर जाने वाले होते, मुंह मारने तो यहाँ काम कर रहे होते दिन रात पे। देखो अपनी बात छुपाने के लिए ऐसे कुछ भी बोल देता है ताकि तुम परेशान हो। हाँ। इससे मानसिक हरासमेंट होती है और कुछ नहीं है। वही हो रहा बहुत है। ज़्यादा टेंशनाइज होता है। टेंशन जब तक नींद आती है तब तक टेंशन फ्री रहती है। जब मैं उठती हूँ सोचती हूँ यार मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या। तमीज से रहे, जवान मत चला, चुपचाप काम कर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं, एक बेटी है, 15